आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंड इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी बैंक इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 फरवरी 2024 को, क्लोज होने वाला है 16 फरवरी 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूअस परचेस के लिए रीओपन होगी 29 फरवरी 2023 को। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक इंडेक्स फंड है, मतलब कि इस स्कीम का जो भी बेंचमार्क इंडेक्स होगा उसके अंदर जो भी स्टॉक जितने वेटेज में होंगे बिल्कुल वही स्टॉक में वही वेटेज में इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब कि ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने वाली है। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी बैंक इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उसमें से टॉप 12 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। मतलब कि इस इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर के टॉप के 12 स्टॉक्स होते हैं। तो बात करें इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। यहाँ पर टॉप पर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 29.39%, फिर आईसीआईसीआई बैंक 22.57%, फिर कोटक महिंद्रा बैंक 9.92%, उसी तरह से एक्सिस बैंक लिमिटेड, एसबीआई, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछला 1 साल का टोटल रिटर्न है 13.29%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 12.75% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 23 साल का रिटर्न है 19.08%। मतलब कि अगर आप भी इस इंडेक्स में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी बैंक इंडेक्स के स्टॉक्स में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर हिमांशु मागे। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग एनएफओ 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सारे ऑप्शन सारे प्लान इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड नील है क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% क्योंकि एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस एएमसी की वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड फंड के बारे में आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।